मेरा सभी देश की जनता एवं चालक मालक भाइयों को नमस्कार, मेरी बहनों को नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथ में आए दिन शोषण हो रहा है। हमको आए दिन जगह जगह पीड़ा दी जा रही है, हमको पीड़ित किया जा रहा है। करें तो हम करें क्या? सरकार हमारी बिल्कुल सुनने को एग्री नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो हम क्या करें? मेरे प्यारे साथियों, अब एक ही उपाय है कि हमको मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकता से मिल कर के आगे बढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक मधुमक्खी के परिवार पर अगर कोई एक मिट्टी का कण मार देता है, वो सारी की सारी उड़ के उससे चिपट जाती हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे चालक भाइयों, आपको एकता से आगे बढ़ना है, क्योंकि आए दिन हमारे साथ साथ शोषण होता जा रहा है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे तमाम संगठन, तमाम यूनियन अपने अपने कार्य से काम कर रही हैं, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरा आप सभी चालक मालक भाइयों से निवेदन और रिक्वेस्ट है, देखिए मेरी बात बाद में आपको याद आएगी। मेरे दोस्तों, एक हो जाओ, एक होकर के आगे बढ़ो, क्योंकि आप देश की वो चाबी हैं कि आपके बगैर देश चल भी नहीं सकता है। सरकार को सब पता है कि ड्राइवर्स जब तक काम नहीं करेगा हमारा देश नहीं चलेगा, परंतु उसको ये भी पता है सरकार को कि हम एक नहीं हैं। मेरे साथियों, जिस टाइम हम एक हो जाएंगे ना, तो जो हम कहेंगे सरकार वो हमें सुविधा देगी। आए दिन हमारे चालक भाई मौत के शिकार हो रहे हैं, समाज के शिकार हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पीड़ा दे रहा है, आईटीओ जेटीओ हमको परेशान कर रहे हैं। तो करें तो हम करें क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात ध्यान कर लो कि जब तक हम एक होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है, मेरे चालक भाइयों, एक होकर के आगे बढ़ो, एक होकर के आगे बढ़ो। जब भी हम सरकार से कुछ अपना हक ले सकते हैं। अगर हम एक नहीं होंगे तो ये मेरा वायदा है, आप कभी सरकार से अपने हक वापस नहीं ले सकते। आप एक नज़र उठा के देखिए, 24 घंटे एक ड्राइवर देश की सेवा करता है, उसके लिए कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को पता है ये ड्राइवर कभी एक नहीं हो सकते। तो मेरे साथियों, इतना बड़ा शोषण हम सब भाइयों के साथ में हो रहा है, तो क्यों न हम थोड़ा एक हो जाएं जो इस शोषण को रोक सकें। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बात मेरी ध्यान रखना। अगर हम ऐसे ही बराबर फूट करके चलते रहे तो हम कभी भी अपने हक वापस नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार समझ रहा है इस बात को। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यही कहूँगा आपसे, निम्र निवेदन है मेरा, आप एक होकर के एक मंच पर आइए, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आइए, सरकार के समक्ष उनको हम पेश करेंगे। अगर सरकार को अगर समझ में आएगा तो हमारी समस्याओं पर वो विचार करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम सरकार को एक टाइम देंगे, है चाहे 1 महीने का टाइम, चाहे 20 दिन का टाइम, आपकी सबकी सहमति के अनुसार जब हम टाइम देंगे, जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम कुछ ना कुछ फिर आगे कड़े से कड़े कदम उठाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि मेरे सभी चालक भाई एक हो जाओ, मेरे चालक भाई सब एक हो जाओ। अगर हमें आपको अपने हक लेने हैं तो, नहीं तो आपकी इच्छा है।
देश को आज़ाद हुए कितने वर्षों हो गए, क्या हम आज़ाद हैं? नहीं। हर एक आदमी हमको गाली देता है, हर एक आदमी हमको मारता है, हर एक कंपनी वाला हमको मारता है, और तमाम सरकार के जो कर्मचारी शोषण करते हैं। तो इससे तो अच्छा एक दिन हम मर जाएं तो अच्छा है। हम बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार हमारी सुने और हमारे हक वापस दे दो। हमारे गरीब परिवार बहुत पीड़ित हैं, बहुत समस्या में हैं ये सब ड्राइवर। जब सरकार आप नहीं सुनेगी तो हमको कोई ना कोई कदम अवश्य आगे उठाना पड़ेगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। मेरे साथियों पर एक हो जाओ। बस मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अगली बार फिर दूसरी वीडियो के माध्यम से आऊँगा। जब तक के लिए हमें क्षमा करें। और मेरे साथियों, अगर ये मेरा चैनल जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, जो एक दूसरे के माध्यम से ये हमारे पब्लिक सिटी मतलब अपने देश के जाबाज सिपाहियों के बीच में ये वीडियो जाना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है मेरे साथियों, मेरा निम्र निवेदन है। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं अगली वीडियो में आऊँगा। मेरा सभी देशवासियों को, चालक मालक भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।